क्वेश्चन नंबर 13 में आपको 3 टर्म्स गिवन है जो तीनों कैसी हैं, इक्वल हैं, और उसने कहा ए बी सी डी को आपको प्रूव करना है कि वो जीपी में। डेट मीन्स अगर हम इनका रेशियो इक्वल ले आए तो वो जीपी में हो जाएंगे, या बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी आ जाए, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी आ जाए, कुछ इस तरह की कंडीशन बन जाएगी तो वो जीपी हमारी बन जाएगी। तो अब तीनों चीजें आपस में इक्वल हैं तो हम लोग टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड लेकर चलेंगे और वहां से कुछ ट्राई कर देंगे क्या क्या चीजें हमारी फाइंड होकर आ सकती है हमारे पास। फर्स्ट जो हमें गिवन है वो लिखते हैं हम a प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स, b प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स एंड c प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस सी एक्स, और साथ ही बोला है कि x इज नॉट इक्वल टू 0। टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को ले लिया, a प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स एंड b प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स। हम लोगों ने एक छोटा सा नई चीज पढ़ी थी, कंपोनेंट और डिविडेंड रूल, CND रूल पढ़ा था ना, उस चीज को हम लोग यहाँ अप्लाई कर देते हैं, यहाँ CND रूल लगाते हैं, बाय CND रूल, कंपोनेंट और डिविडेंड रूल। याद है? ये दोबारा से बताऊं, अगर हमारे पास a अपॉन बी की फॉर्म में लिखा है तो हम इसको लिख देते हैं a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। इस तरह से समझ लीजिए, c प्लस डी से लिखा है तो इसको लिखेंगे a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ये लिखा जाएगा c प्लस बी अपॉन सी माइनस बी। ये कंपोनेंट और डिविडेंड रूल है, तो यहाँ पर इसको अप्लाई करते हैं, ये आएगा a प्लस बी एक्स प्लस ए माइनस बी एक्स, पीछे आ जाएगा a प्लस बी एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स, माइनस हो जाएगा, ये हो गया c प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स, बी प्लस सी एक्स माइनस बी प्लस का सी एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी, माइनस की वजह से साइन चेंज होगा। जो जो चीजें कैंसिल हो रही है उसको हटा देते हैं, बी एक्स से बी एक्स गया हाफ 2a, नीचे a से a गया 2bx इक्वल टू, नेक्स्ट साइड देखो, अब नेक्स्ट में क्या आता है मेरे पास, यहाँ से c x तो 2b और यहाँ से b तो ये आ गया 2cx। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और x से x कैंसिल, तो क्या आता है a अपॉन बी इज इक्वल टू सी बी अपॉन सी। टेकिंग फर्स्ट सेकेंड के साथ है, अब टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड ले लो या फर्स्ट एंड थर्ड, जो आपका मन करे। टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड सेम इसी तरह से चलना है, पहले लेना है फिर CND रूल अप्लाई करना है इसके अंदर। नाउ टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड, b प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स एंड c प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स, सी माइनस डी एक्स बाई CND रूल। प्लस बी माइनस सी एक्स, बी प्लस सी एक्स माइनस का बी और प्लस का सी एक्स होगा, ऐसे दूसरी साइड में अप्लाई कर दो, सी प्लस डी एक्स माइनस सी प्लस का डी एक्स, कैलकुलेशन करते हैं, सी एक्स 2b dx से dx कैंसिल बेटा, 2c एंड c तो 2dx, सिंपली जैसे यहाँ पर कट हुआ तो ये आ गया मेरे पास b अपॉन सी इज इक्वल टू c अपॉन डी। तो सपोज कैपिटल ए लिखा मैंने, इसको कैपिटल बी लिखा, फ्रॉम कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। यहाँ देखो a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है, a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी है, यहाँ b अपॉन सी अपॉन डी के इक्वल है, ये तीनों चीजें आपस में क्या हो गई, इक्वल। a अपॉन बी इज इक्वल टू b अपॉन सी इज इक्वल टू c अपॉन डी। कहने का मीनिंग है कि जब हम a अपॉन बी या b अपॉन सी या c अपॉन डी करते हैं तो तीनों का रेशो कैसा आ रहा है, इक्वल। जब तीनों का रेशो इक्वल आया तो वो किस चीज में हो गई, रेशो इक्वल होने पर जीपी में, देन या हेंस
A, B, C and D are in GP. जो हमारे पास ABCD टर्म है वो किस में आ गए हमारे पास? GP. अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ी सी बस कैलकुलेशन करनी पड़ी, अदरवाइज क्वेश्चन अच्छा था। क्वेश्चन में 14 S रिप्रेजेंट कर रहा है सम को, P रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्ट को, और R रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म। GP की जो टर्म्स है उसका जो रेसिप्रोकल है, आपको प्रूव करना है P स्क्वेयर R की पावर n इज इक्वल टू SN। सबसे फर्स्ट स्टेप इसमें लेट कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म भी AN कॉमन रेशियो R। लेट फर्स्ट टर्म be A and common ratio R। फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो आ गए। लेकिन जो मेरे पास GP होगी, here GP इज, यहाँ पे जो GP होगी वो कौन होगी? AR स्क्वेयर अब तो कहाँ तक जाएगी? n टर्म्स तक। क्लियर है ना ये वाला स्टेप? अब हमसे जैसा कहा है डेट मीन सबसे पहले कहा है कि जो सम है वो रिप्रेजेंट करा है इसके टोटल को। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इज इक्वल टू AR स्क्वेयर अब तो n टर्म्स लिख दो, n टर्म्स। सम का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं इसके अंदर हम। S इज इक्वल टू A ब्रैकेट R की पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। S की वैल्यू क्लियर हो गई। S के बाद चार सर्फेस किसकी? उसने कहा रेसिप्रोकल ऑफ, दैट मीन्स अगेन R के बारे में क्या कहा? R को बोला रेसिप्रोकल, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म का रेसिप्रोकल T1 1 अपॉन T2 1 अपॉन T3, इस तरह से करते करते अप टू n टर्म्स तक 1 अपॉन Tn लिख सकते हैं या n टर्म्स तक लिख सकते हैं। अब यहाँ पर वैल्यू डालते हैं, देखो क्या आ गया? 1 अपॉन ए आर स्क्वेयर AR 1 अपॉन AR स्क्वेयर, और कहाँ तक जाना है? n टर्म्स तक। n टर्म्स से लिख देते हैं अप टू n टर्म्स। ये वापस से GP है, अगर आप देखोगे तो सॉल्व करके इसका R सेम आ रहा है, इसका R सेम आ रहा है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या कराएंगे? बीच में कैसा साइन है? प्लस का साइन है, तो यहाँ पर भी किस चीज का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे? सम का। तो व्हाट द वैल्यू ऑफ A की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1 अपॉन A R की पावर n, R कितना है यहाँ पे? 1 अपॉन R कितना है ना? 1 अपॉन R, तो 1 माइनस R की पावर n वाला लगाया, n 1 माइनस R की वैल्यू बेटा 1 अपॉन R है। ये क्लियर हो गई आपको यहाँ पर? अब इसको कैलकुलेट कर लो, डेट मीन्स आप इसमें जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद ये आपका इस तरह से बन जाएगा, 1 अपॉन A एज इट इज रहा, ऊपर आया एलसीएम R की पावर n माइनस 1, नीचे आया R माइनस 1। अब ये वाला दोनों आपस में कैलकुलेट करोगे तो R की पावर n प्लस 1 बन जाएगा। R की पावर n प्लस 1 या n माइनस 1 कितना बनेगा? ये R की पावर n प्लस 1 ही तो हो जाएगा। पावर की पावर से क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। दैट मीन्स क्या है? इसको हम चले जिस भी फॉर्म में हमें आगे चाहिएगा हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे। ये हमारा सेकंड है। अब फाइनली हमें लेकर के आना P स्क्वेयर R की पावर n इज इक्वल टू S की पावर n। दैट मीन्स P स्क्वेयर, P की वैल्यू कौन होगी? P कौन है यहाँ पर? प्रोडक्ट है, P फॉर प्रोडक्ट है। दैट मीन्स इन सबकी इंटू करके कितना आता है उस चीज को हम देखते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट ले लेते हैं। चलिए अब इसकी LHS लेते हैं। LHS P स्क्वेयर R की पावर n, P स्क्वेयर R की पावर n यदि हम लेते हैं तो पुट कर देते हैं। P की वैल्यू कितनी होगी? प्रोडक्ट ऑफ इट, अगर इसकी प्रोडक्ट है तो यहाँ पर हम लोग nth टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। nth टर्म के लिए क्या होता है? A R की पावर n माइनस 1, A R की पावर n माइनस 1 हो गया। यहाँ पर क्या है मेरे पास? nth टर्म तक है तो ये हो जाएगा। अगर हम इसको प्रोडक्ट करके निकालोगे, ऑलरेडी आप लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन एक प्रोडक्ट के लिए करा था। मैं P के लिए पहले P की वैल्यू भी फाइंड कर लेती हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। P इज इक्वल टू P1 प्लस इंटू P2 अप टू n टर्म तक। वैल्यू पुट कर दी, A मल्टीप्लाई AR मल्टीप्लाई AR स्क्वेयर, कहाँ तक जा रहा है? n टर्म तक जा रहा है। हाउ मैनी A कितने इसमें?
ए की पावर n तक है। और अब r के लिए यदि वर्क करेंगे तो r की पावर कितना हो जाएगा, वही 0 1 +2 +3 अप टू n-1 तक, क्योंकि एकदम यहाँ पे लास्ट में n-1 आएगी। ए की पावर n ऐसे रहा, r की पावर आ जाएगा n-1/2। कैलकुलेट करोगे जब आप इसमें Sn का फॉर्मूला पुट करोगे, आप इसमें जो कि ये एपी बन रही है n-1/2। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने कल भी किया था, इस टाइप का मैंने आपको कराया था। अब LHS लेते हैं, उसमें वैल्यू रख देते हैं। LHS = t² r की पावर n। t की वैल्यू रखी a की पावर n, r की पावर n ब्रैकेट n-1/2 की होल पावर 2। और r कितना है बेटा, ये वाला r की वैल्यू यहाँ से हमें पुट करनी है। तो इसको कैलकुलेट कर लो, चाहे जिस भी तरह से आपको लगे, जहाँ तक भी आप लोग इसको कर सकते हैं कैलकुलेशन, वहाँ तक भी इसकी कैलकुलेशन को आप लोग कर लीजिए। तो ये तुम्हारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म में भी आ जाएगा। ये हो जाएगा 1/a ऐसी रहेगा, r की पावर n-1, r की पावर -1 नीचे रहेगा, और ये वाला हो जाएगा r की पावर n-1। ये वाला स्टेप आ जाएगा r की पावर n-1, पावर में से माइनस हो रहा है, तो यहाँ पुट कर देते हैं ये वाली वैल्यू 1/a r की पावर n-1 r-1 r की पावर n-1 की इस पूरे के ऊपर, फिर पूरे के ऊपर कितनी पावर है, n। अब ये कैलकुलेशन करनी है आपको, यहाँ कैलकुलेट करके क्या लाना है, s की पावर n, दैट मीन्स s ये वाली फॉर्म लानी है, इसकी पावर क्या बन जानी चाहिए, होल पावर n बन जानी चाहिए। चलिए 2 से इंटू कर लेते हैं, पावर है तो पावर 2 अप्लाई कर दी, a की पावर 2n हो गया। जब मैं यहाँ पर पावर की पावर से इंटू करूंगी तो 2 से 2 कैंसिल, दैट मीन r की पावर n ब्रैकेट n-1। यहाँ पर पावर कितनी ऑपरेट करनी है, n, तो r की पावर n-1 की होल पावर n, और ये हो गया 1/a, यहाँ पर लिख देती हूँ a की पावर n। दिस स्टेप r की पावर n-1 की होल पावर n, नीचे हो गया r-1 की होल पावर n, r की पावर n-1 की होल पावर n, दैट मीन्स पावर की पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस टाइप से रब कर देती हूँ थोड़ा सा पोर्शन, जिससे कैलकुलेशन इजली हम लोग आगे कर सके। ये है हमारे पास a की पावर 2n और ये a की पावर n है, इसके साथ ये पावर नीचे से ऊपर दे तो a की पावर n बचेगी। इस पार्ट को केवल इतने पार्ट को कैलकुलेट करो तो a की पावर n आ गया। यहाँ तो कोई किसी को डाउट नहीं होगा। अब हम लोग यहाँ पर मतलब अंदर इंटू कर लेते हैं, इसके अंदर इंटू कर लेते हैं। ये हो गया r(n²) - n, बराबर वाला जो हमारे पास है उसको एज इट इज इसी फॉर्म में रहने देते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं करते। देखिए ये मेरे पास है r की पावर n-1 की होल पावर n। अब नीचे आ जाइए, r-1 की होल पावर r-1 की होल पावर n, इसको भी ऐसे छोड़ देते हैं। यहाँ पर फिर n से अंदर इंटू कर लेते हैं, तो हो गया n×n n² - n। अब आप देखो ये वाला आपका इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आपके पास यहाँ हो गया a r की पावर n-1 और r-1, और इस पूरे की होल पावर क्या है बेटा, n। देखो यहाँ पे भी पावर n है, यहाँ पर भी पावर n है, और यहाँ पर भी पावर, और ये किसका फॉर्म ला रहा है, Sn का, दैट मीन्स Sn की होल पावर क्या आ गया आपके पास, n। आंसर में यही तो लेकर आना था आपको, शायद आ गया आपका आंसर, RHS आ गया आपके पास। थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लगाना है, यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन, क्योंकि r और a वाली थी। क्वेश्चन नंबर 16 में ये तीनों आपको जो गिवन है वो AP में है, 1 2 और 3। आपको प्रूव करना है कि A B और C भी किस में होंगी, AP में। दैट इज वही वाला, आपको या तो रेशियो सेम लेकर आना है, या b² = a + c की फॉर्म में लाना है, या फिर वो AP में ये है AP में तो इससे डायरेक्ट AP में पहुंच जाए, कुछ इस तरह का करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप करते हैं कि हम इसमें पहले प्रोडक्ट कर लेते हैं, जो बाहर हमारे पास वेरिएबल है उसके अंदर इंटू कर लेते हैं, फर्स्ट स्टेप। और इंटू करने के बाद साथ साथ हम एलसीएम भी ले लेते हैं, दोनों वर्क एक साथ कर लेते हैं, इंटू एंड एलसीएम। एलसीएम को बनाया BC,
हो जाएगा AC प्लस यहाँ हो जाएगा AB। यहाँ पर एलसीएम आएगा मेरे पास CA, दैट मीन्स यहाँ हो जाएगा BA और यहाँ हो जाएगा बेटा BC। दिस एलसीएम हो गया AB, यहाँ हो गया CB और यहाँ हो गया CA। और वर्ड वही कि AB किसमें होगी, AP में। यदि हमने मल्टीप्लाई कर दी है अंदर और एलसीएम ले लिया तो वो AP का AP में रहा। अब कुछ और करते हैं, इसमें हम तीनों में यदि कोई चीज सेम कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो AP की AP में ही रहेगी। मैंने इसमें क्या करा, सपोज मेरे पास इसे लिखा हुआ है कोई 2 3 4, ये AP में है ना 2 3 4, मैंने इसमें ईच टर्म में 1 ऐड कर दिया, +1 +1 +1, तो हो गया 3 4 और 5, ये भी AP में रही ना। तो मैं यही स्टेप करने जा रही हूँ, ऑन एडेड 1 ईच टर्म, सारी की सारी टर्म में मैंने 1 इसके अंदर क्या कर दिया, ऐड AC प्लस BA अपॉन BC प्लस 1, ठीक है। ऐड 1 इन ईच टर्म, AB BC अपॉन CA प्लस 1 एंड CB प्लस CA अपॉन AB प्लस 1। किसमें रहा अभी भी है, AP में। 1 ऐड करने से पता चल गया ना कोई चेंजेस नहीं हुआ, AP की AP रही। अब 1 ऐड कर रहा है तो क्या ले लें हम, इसमें एलसीएम ले लेते हैं। चलिए एलसीएम कौन आएगा यहाँ पर, BC, दैट मीन्स ये बन गई AC प्लस BA प्लस BC। नेक्स्ट CA लिया तो AB BC और CA, यहाँ लिया AB तो CB CA और AB, और ये भी किसमें, AP में। अब आप यहाँ देखो तीनों में कोई चीज सेम है, AC AC AC, BC BC BC, AB AB और AB, दैट मीन्स सबका न्यूमरेटर सेम है। सबका न्यूमरेटर सेम है तो जैसे मैंने 1 ऐड करने पर मेरे पास सीरीज में कोई चेंजेस नहीं आया, AP की तो AP में रहा। ऐसे यदि मैं अब इसमें अगर डिवाइड कर दूं AC प्लस BA प्लस CB से ईच टर्म को, तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो AP की AP में रहेगी। दैट मीन्स हमने क्या कर दिया यहाँ पर, डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय ईच टर्म, डिवाइडेड बाय ईच टर्म, AC प्लस BA प्लस BC। जब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो बचा कौन, 1 अपॉन BC 1 अपॉन CA एंड 1 अपॉन AB, और ये अभी भी किसमें, AP में। अब मैंने इसमें कर दी मल्टीप्लाई, चलिए मल्टीप्लाई इससे करी मैंने, इसमें मल्टीप्लाई कर दी ABC से, ठीक है। ABC से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइड बाय A B एंड C, ABC अपॉन BC ABC अपॉन CA ABC अपॉन AB, और ये अभी भी किसमें है, AP में। नाउ सिंप्लीफाई करते हैं, BC से BC कैंसिल हुआ तो कौन बचा बेटा, A, यहाँ CA से CA गया तो B एंड AB से गया तो C, दैट मीन्स ये आ गया A इन AC। इट्स योर आंसर, यही तो लेकर आना था। कितने सारे स्टेप करें, कोई चेंज नहीं आया, ऐड करा तो AP की AP रही, डिवाइड करा तो कोई चेंज नहीं हुआ, एंड देन मल्टीप्लाई करी तो भी कोई चेंज नहीं हुआ। तो AP में हम लोग अगर सारी टर्म में कर रहे हैं तो कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन पर्टिकुलर किसी एक ही टर्म में कर रहे हैं तो चेंजेस हो जाते हैं, इस चीज का हम ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 17 में ABCD किस में दिया, आपको GP में दिया है, ABCD आर इन GP, एंड आपको जो नीचे लिखा हुआ ये चीज हमें प्रूव करनी है। फर्स्टली जब ABCD GP में है, अगर हम GP के अकॉर्डिंग देखें तो फर्स्ट टर्म क्या होती है A एंड सेकंड टर्म क्या होती है AR, थर्ड AR स्क्वायर एंड फोर्थ ARQ। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो स्मॉल a है हम लोग लेट कर लेते हैं यहाँ पर अनदर वे में, कि जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है उसको हम कुछ और लेट कर लेते हैं, स्मॉल a लेट नहीं करते, ये स्मॉल a ले लेते हैं। दैट मीन्स T1 इज इक्वल टू A हो गया, T2 इज इक्वल टू A, T2 इज इक्वल टू B है, ये हो गया AR, एंड T3 इज इक्वल टू C है, ये हो गया AR स्क्वायर, एंड T4 इज इक्वल टू बेटा D है, ये हो गया क्या ARQ। इसका मीनिंग ये है, ABCD की वैल्यू पता चल गई क्या है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है हम उसके अकॉर्डिंग देखते हैं किसमें गिवन है, हम ये सब सोचकर चलते हैं कि GP में है। अगर ये GP में है तो हम लोग क्वेश्चन को किस तरह से आगे करना शुरू करेंगे। नाउ ये वाला स्टेप लेते हैं, A की पावर n प्लस B की पावर n
b की पावर n, c की पावर n एंड c की पावर n, d की पावर n इन gp। अगर ये gp में है तो हम यहाँ पे gm का फॉर्मूला लगा सकते हैं। दैट मीन्स ज्योमेट्रिक मीन b की पावर n प्लस c की पावर n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, a की पावर n प्लस b की पावर n एंड c की पावर n प्लस d की पावर n। दैट मीन्स b स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू c या b इज इक्वल टू अंडर रूट a। अब हमारे पास इतना स्टेप आ गया। अब हम इसका RHS वाला पार्ट ले लेते हैं और उसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। हम ये वाला पार्ट लेते हैं RHS और इसके अंदर वैल्यूज रखते हैं। यही ले लेते हैं। RHS इज इक्वल टू a की पावर n प्लस b की पावर n एंड c की पावर n प्लस d की पावर n। ये वाली 1 2 3 4 ये चारों वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं। जब हम इसको पुट करेंगे तो पहला होगा a की पावर n, डेट मीन्स a की पावर n लिया। सेकेंड है a r की पावर n, डेट मीन्स a की पावर n भी हो गया और r की पावर n भी हो गया, a की पावर n भी हो गया और r की पावर n भी हो गया। नेक्स्ट है c की है a r स्क्वायर, डेट मीन्स a की पावर n और r 2n। d वाला हो गया a की पावर n और r की पावर 3n। ठीक है, अब हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से a की पावर n कॉमन है एंड सेम यहाँ से भी a की पावर n कॉमन है और यहाँ पे r की पावर 2n भी है। इस वाले स्टेप में लिया मैंने कॉमन, तो यहाँ से है मेरे पास a की पावर n बाहर, तो यहाँ बचा 1 प्लस r की पावर n। सेकेंड स्टेप में मेरे पास a की पावर n और r की पावर 2n कॉमन है बेटा, तो ये तो पूरा स्टेप कॉमन है, डेट मीन्स 1। तो यहाँ से a की पावर n आ गया, r की पावर 2n गया तो एक बार r की पावर n बच गया। अब इसको कंबाइन कर लेते हैं। ये कितना हो गया, a की पावर 2n, r की पावर 2n और 1 प्लस rn की पावर भी होल स्क्वायर हो गए। कहने का है कि a की पावर n, r की पावर n और 1 प्लस r की पावर n, इस पूरे का क्या हो गया, होल स्क्वायर। कंप्लीट इतना। अब हम लोग इसकी ये ली थी मैंने LHS, अब लेते हैं इसकी RHS ले लेते हैं। अब इसकी RHS को सॉल्व करके देख लीजिए। तो इसकी RHS सॉल्व करोगे तो मे भी शायद इसका आंसर भी ये आए। चलिए RHS लेते हैं। RHS क्या है मेरे पास बेटा, b की पावर n प्लस c की पावर n का होल स्क्वायर, b की पावर n प्लस c की पावर n का होल स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ b की पावर n, व्हाट द वैल्यू ऑफ b, a की पावर n एंड r की पावर n, c a की पावर n एंड r की पावर 2n होल स्क्वायर। कॉमन आया a की पावर n एंड r की पावर n, तो 1 प्लस r की पावर n और ऊपर से कौन है, होल स्क्वायर। होता सेम LHS RHS के इक्वल आ गई। दैट मीन्स कि जो हम लेकर चले थे ये हमारा किसमें हो गया, GP में। LHS इज इक्वल टू RHS है a की पावर n प्लस b की पावर n, b की पावर n प्लस c की पावर n एंड c की पावर n प्लस d की पावर n इन GP करनी है। फर्स्ट ही हमें a एंड b रूट दिए हैं जिस इक्वेशन के, उसके लिए बात करते हैं। तो यहाँ दिया है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस b इज इक्वल टू 0 एंड रूट्स आर a एंड b। हम लोगों ने चैप्टर 10th क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, उसका यूज कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोस दैट मींस a प्लस b इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a, व्हाट द वैल्यू ऑफ b एंड a की वैल्यू 1। तो इक्वेशन फिर प्रोडक्ट होती है a इंटू b इज इक्वल टू c अपॉन a, व्हाट द वैल्यू ऑफ c, p एंड a 1। तो ये आ गया। अनदर इक्वेशन जो दी है उसको भी लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। इसके रूट क्या है बेटा, रूट्स आर c एंड d। सेम यहाँ पर लगाते हैं, c प्लस d सम करा तो कितना आया 12 एंड प्रोडक्ट करें c इंटू d तो ये आया q। यहाँ तक हमें क्वेश्चन इसी तरीके से हो गया। अब आपको आगे इसने कहा है कि कुछ चीजें प्रूव करनी है और ABCD किस में भी गिवन है, साथ में आपको GP में भी गिवन है। दैट मीन्स ABCD GP। तो जो अभी यूज किया था उसी का कर लेते हैं। T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू A, T2 इज इक्वल टू B इज इक्वल टू AR, T3 इज इक्वल टू C इज इक्वल टू AR स्क्वायर एंड T4 इज इक्वल टू D इज इक्वल टू AR की पावर 3। ये भी हमें क्लियर हो गया। अब हमें इन सबकी हेल्प से वैल्यूज कुछ फाइंड करनी है जो हमसे कही गई है। तो हम लोग सबसे
पहले स्टेप ये करते हैं कि हम कुछ चीज़ें डिवाइड कर लेते हैं। अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूँ और उसके अंदर ए बी सी डी की वैल्यू डाल दूँ, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दूँ और फिर ए बी सी डी की यहाँ से वैल्यू डाल दूँ, तो मे बी शायद मेरे पास आर की वैल्यू फाइंड होकर आ जाए। डिवाइडेड 1 से करा सी डी, कुछ भी कर लीजिए जो आपका मन है, सी डी अपॉन क्यू कर लो या सी दैट मीन्स पी अपॉन क्यू कर लो या क्यू अपॉन पी कर लो। ए बी इक्वल टू क्यू अपॉन पी है। यहाँ पर ए बी सी डी की वैल्यूज डाल देते हैं। व्हाट द वैल्यू ऑफ सी? ए आर स्क्वेयर, डी ए आर क्यूब, ए एंड ए बी ए आर, ए इक्वल टू क्यू अपॉन पी। आर से आर कितना कैंसिल हो गया? आर की पावर 4 टाइम बचा, आर की पावर 4 इक्वल टू क्यू अपॉन पी, या हम ये कह सकते हैं क्यू अपॉन पी इक्वल टू आर की पावर 4 अपॉन 1 आपके पास यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करें? अब हम इक्वेशन ये वाला पार्ट लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पर वैल्यू रखती हूँ a प्लस बी इक्वल टू 3, पुट द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू a है बट b